इस मैप को देखिए, इजराइल देश की लंबाई 424 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई 114 किलोमीटर है। लेकिन इजराइल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर है। लेकिन इस बार ईरान पर हमला करके शायद इजराइल ने गलती कर दी है। अब इस दो वीडियो को देखिए, एक गजा का है और दूसरा इजराइल का। ईरान ने इजराइल के बड़े हिस्से को गजा में तब्दील करके रख दिया है। वो गजा जो तकरीबन 2 सालों से इजराइल के अटैक से जूझ रहा था। अब ईरान ने इजराइल के कई शहरों में इमारतों को जमींदोज कर दिया है। कई वीडियोस वायरल हैं, लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। ईरान की मिसाइल पावर ने इजराइल में वो मंजर बना दिया है जिसे इजराइल की जनता और दुनिया ने पहली बार देखा है। इससे पहले इजराइल की छवि एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र की थी। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला करके उसने मुसीबत मोल ले ली है। हालांकि इजराइल भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक लड़की जो न्यूज़ पढ़ रही थी ईरान के अंदर, जो ईरान का सरकारी चैनल है वहां पर, और लाइव हमला किया गया था। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। ईरान के कई अहम ठिकानों पर इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है, लेकिन ईरान का जो पलटवार है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। ईरान के पलटवार में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि इजराइल इतना छोटा मुल्क है कि यदि ईरान को इजराइल के किसी भी कोने में हमला करना है तो 1000 किलोमीटर की रेंज ही काफ़ी है। ईरान के पास मौजूद मिसाइलों में सबसे कम रेंज की भी 1400 किलोमीटर की मिसाइल है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान की सबसे कम रेंज की मिसाइल भी इजराइल में कहीं भी पहुंच सकती है। ऐसे में ईरान की फतह 1 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर तक मार सकती है, और फिर इमाद मिसाइल तो 1700 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। वो अगर एक्टिव हो गई तो इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। वहीं अभी जो खबर आ रही है कि एक बार फिर इजराइल के हाइफा में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। ये प्लांट इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन तैयार करता है। इजराइल के कई शहरों में बड़े धमाके की भी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अब तक इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। इजराइल ने कहा है कि अब तक इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है दोस्तों, और जो बताया जा रहा है कि तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं दोस्तों, इजराइल के तेहरान में किए गए हमले के बाद युद्ध के चीफ ऑफ स्टाफ, सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर अली शादमानी को मार गिराया है। मतलब इजराइल ने एक तरह से कह सकते हैं आप कि खामनेई के सबसे करीबी नेता को मार गिराया है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान के कई शहरों पर अटैक किया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान के अलावा कज़विन, अहवाज, शिराज, परचिन, मशहद, नतांज, खोरमाबाद, अरक पर स्ट्राइक किया है। मतलब कि इन शहरों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन जैसी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। मतलब ईरान ने हाथ खड़े अभी भी नहीं किए हैं। ईरान के इस तरह के हमले से इजराइल समेत अमेरिका भी चौंक गया है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इजराइल के हमले से पहले तक ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ केनेथ मैकजी ने मार्च महीने में ईरान के मिसाइल बेड़े की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता भी जताई थी। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसमें रॉकेट भी है। बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है, जैसा कि ड्रोन्स के साथ होता है। फिर जब बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला ताबड़तोड़ हो, यानी कि एक साथ कई मिसाइलें दाग दी जाएं, तो तय है कि कुछ मिसाइलें तो लक्ष्य को भेद ही देंगी।
ऐसे ही इजराइल के साथ हुआ है। ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइलों की खूबी यही है कि ये बहुत तेज स्पीड के साथ अटैक करती हैं। इसके अलावा ये मिसाइलें तेजी से अपना रूट भी बदल लेती हैं। उस वक्त इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ईरान की मीडिया के अनुसार दोस्तों, उनके देश के पास ऐसी 9 तरह की मिसाइलें हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ये दावे भी किए जा रहे हैं दोस्तों कि ईरान ने तो अभी बहुत थोड़ा एक्शन दिखाया है। अभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी खुलेंगी, उसमें जमा हथियार अगर चल गए तो इजराइल के लिए संभलना और भी मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन से दोस्तों जो बमबारी हो रही है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारी गई है ईरान की तरफ से। शहर का नज़ारा देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, आपको लगेगा ये इजराइल नहीं, ये गजा है। तेल अवीव में कहां कहां पिन पॉइंट है ऐसे जहां अटैक किया गया है। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया है। कल हाइफा पोर्ट पर हमला किया था। वाइजमैन नाम की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जहां पर उनके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रोबोटिक कंट्रोल्स वहां से होता है। कल उस पर भी हमला किया गया था दोस्तों। वहीं ईरान ने पोर्ट पर भी हमला किया है, उनके गैस के स्टेशंस पर भी हमला किया है। ईरान ने ऐसी लोकेशंस पर हमला किया है कि इजराइल मजबूर हो गए हैं कहने के लिए कि ये इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला था। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि इजराइल और ईरान दोनों के पास इतना पावर है कि जब चाहे एक दूसरे के ऊपर जिस भी लोकेशन पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तड़के 3 बजे सुबह ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरस पड़ी और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडो को मार डाला। मतलब इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेस्तो नाबूद कर दिया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके उलट हुआ। अब तक के जो हालात है उसमें ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी है। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया और ईरान ने रविवार को रात भर इजराइल पर जमकर हमले किए। यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें छोड़ी गई। इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आया। चाहे वो तेल अवीव हो या हाइफा पोर्ट हो, बैटर्म शहर हो या फिर इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीर सामने आई है वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही है। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज़ सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थी वो पल भर में धराशायी हो गई। उस महिला ने यह भी बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स अब इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी है। मिडिल ईस्ट मामले के जानकार कहते हैं कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। वहीं अभी देखा जाए दोस्तों तो G7 की मीटिंग के बाद अब लग रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं, ऐसा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जो आसपास के जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान ऐसे वक्त में ईरान के साथ 2 देश जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक चाइना और दूसरा रशिया। इन दोनों के बलबूते पर अगर कुछ ऐसा हमला होता है तो ये दोनों अगर इनके साथ आते हैं तो एक बड़ा युद्ध हो सकता है और 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है दोस्तों। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत के कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी फंसे हुए हैं ईरान के अंदर में, जो वहाँ
स्टडी करने के लिए गए थे। लगभग 1500 स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं। अगर बात करें दोस्तों एरोप्लेन की या फिर ऐसी किसी सेवा की, तो वो अभी बंद है वहाँ जो देखा जा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों का जो निकालने का जो तरीका हो सकता है वो ज़मीनी पर ही हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो हो सकता है वो ज़मीन पर ही हो सकता है। और कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से कि किसी भी तरह से इन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल लिया जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।